बच्चों आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 8D। 8D को शुरू करने से पहले बच्चों हम कुछ आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आप लिखिए समीकरण। समीकरण क्या होता है, तो लिखिए ऐसा समानता सूचक बीजीय, आपकी बुक में भी दिया हुआ है बीजीय कथन जो चर यानी x, कुछ भी हो सकता है, x y z a b c d जो भी दिया रहता है, चर के प्रत्येक मान के लिए निश्चित नहीं होता है, मतलब अलग अलग होता है, निश्चित नहीं होता है। कहीं पे होगा भी, कहीं पे नहीं भी होगा, जरूरी नहीं है कि हो ही, ठीक है। निश्चित नहीं होता है वह समीकरण कहलाता है। आप देखिए, आप लिखेंगे क्या, सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होता है, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर x के प्रत्येक मान के लिए सत्य का निश्चित होता है, वह सर्वसमीका कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, आप जब सवाल लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, समीकरण में निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीकरण छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्या है, x + 1 = 4। यह है हमारा दायां पक्ष, यह है हमारा बायां पक्ष। तो देखिए, सबसे पहले एक सारणी आप लोग बना लीजिए। यहाँ पर x का मान होगा, यहाँ होगा बायां पक्ष। अच्छा ये गलत हो गया, ये बायां है, ये दायां है। यहाँ लिखिए बायां पक्ष, यहाँ लिखिए दायां पक्ष। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, x + 1, यहाँ 4। ठीक है, यहाँ पे आप लाइन खींच दीजिए। आप देखिए, ये तो हमेशा 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर x = 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x = 1 और 1 और 1 2, यहाँ पर 4 ही रहेगा। फिर यहाँ x बराबर अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 और 1 3, यहाँ क्या रहेगा 4। अब यहाँ पर x बराबर क्या रखते हैं, 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4।
अब देखिए, अब ये आया ना बराबर। तो ये हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि यक्स का जैसे अगर यही सर्व समीकरण होती तो एक्स का मान आप यहाँ 1 रखते तो ये जैसे 2 आया है ये भी 2 आता, यहाँ आपने 2 रखा तो ये 3 आया है तो ये भी 3 आता, लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है बच्चों? समीकरण। तो यहाँ लिख दीजिए x + 1 = 4 एक समीकरण है। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी में जो दूसरा पार्ट है 2x + 1 फिर 2x + 2। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? x, और यहाँ बायां, यहाँ लिख लेते हैं दायां। RHS LHS, अरे ये LHS ये RHS। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 2x + 1, और यहाँ क्या लिखेंगे? 2x + 2। अब यहाँ पर एक लाइन खींच दी हमने। अब यहाँ से मान रखेंगे, तो रखिए जरा, देखिए x = 1 आपने जब रखा तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1 1 2 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4। अब यहाँ पर 1 रख दिया हमने तो 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 और +2 यानी कि 4। अब देखिए x = 2 रखते हैं, यहाँ हमने 2 रखा तो 2 1 3, और 3 का जब 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 3 दूना के 6। अब देखिए यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूना के 4 और 4 2 6। अच्छा चलिए, ये तो बराबर आ रहा है। एक बार और रख के देख लेते हैं 3। यहाँ पर हमने रखा 3 3 1 4, 4 दूना के 8। फिर यहाँ पर हमने रखा 4 4 दूना के 4 नहीं, हमने 3 रखा है ना, तो 3 दूना के 6 6 2 8। तो बच्चों इससे क्या हुआ? x के प्रत्येक मान के लिए हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। देख रहे हैं ना, 1 के लिए भी दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है, 2 के लिए भी दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? ये हमारी सर्व समीका है। अभी हमने जो आपको लिख के बताया है वो यही है कि अगर x के प्रत्येक मान के लिए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो तो वो हमारी क्या है? सर्व समीका। और अगर अलग हो या निश्चित ना हो, किसी एक मान पे बराबर आ रहा हो, तो वो हमारा क्या है? समीकरण। तो ये हमारी हो गई सर्व समीका। ठीक है, अब इसी तरह आपको तीसरा और चौथा सवाल खुद लगाना है। अब हम आपको बताते हैं दूसरा। तीसरा चौथा आप खुद लगाइएगा। दूसरे में दिखाना है हमें 3x + 1 = 3x² + 3x एक सर्व समीका है। तो सर्व समीका को दिखाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ x बायां पक्ष, दायां पक्ष, RHS LHS। अरे बार बार मैं ये भूल जा रही हूँ, ये है LHS, ये है RHS। आप देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप 3x + 1, यहाँ लिखिए 3x² + 3x, और अब मान रखिए, मान रखेंगे x = 1 तो 3 1 3, x का 1 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 1 2 हो गया तो 3 दूना के 6, और यहाँ पर 1 का करेंगे 2 बार गुणा तो 1 ही आएगा, 1 का 3 में जब गुणा होगा तो 3 ही होगा, यहाँ भी 3 होगा, 3 3 6। अब x = 2 रखने पर तो 2 रख दीजिए,
एक उधर, जब इसमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर रख दीजिए। 3 यक्स है, यक्स की जगह क्या रखेंगे 2, तो 3 गुणे 2, और फिर अंदर यक्स की जगह पे 2 धन 1, तो 3 दूना के 6 और ये 2 1 3, तो फिर 6 का 3 में गुणा हो जाएगा, 6 3 18, और यहाँ पर 3 और 2 की घाते 2 प्लस 3 गुणे 2, तो 3 2 दूना के 4 धन 3 दूना के 6, तो 3 चौक के 12 और 12 और 6 18। इसी तरह आप x बराबर 3 के लिए निकाल लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है ना कि x के प्रत्येक मान के लिए जो है ये बराबर है, दायां पक्ष और बायां पक्ष समान है, तो क्या होगा, ये एक सर्व समीका है। यही आपको दिखाना था, बस आपको ये सारणी बनानी है, इसमें और कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर लिख देना है अतः यह एक सर्व समीका है, अतः यह सर्व समीका है। ठीक है बच्चों, यही इसमें करना है। आप x बराबर 3 के लिए भी इसमें निकाल लीजिएगा, यहाँ 3 रख देंगे तो 3 3 9, और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, तो 9 चौके 36। यहाँ पर 3 का करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 3 27, और 3 3 9 27 9 36 आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह ये लगेगा। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे वाले को दिखाना है कि सर्व समीका नहीं है, तो सर्व समीका नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, x बराबर 1 रखेंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष अलग आएगा, फिर x बराबर 2 रखेंगे तो दायां पक्ष बायां पक्ष अलग आएगा। किसी एक मान पे एक आ जाएगा बराबर, जो समीकरण में होता है कि प्रत्येक मान के लिए समान नहीं होता है, किसी एक मान के लिए ही बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग इस सब अभ्यास को लगाइएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछिएगा।